चलिए तब बच्चा लोग सब टनाटन। आज हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे। ठीक है, फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स। फ्रिक्शन तो लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेल भी हमको कर सकते हैं, मेल भी दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज डाल सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा। हम टेलीग्राम पर डाल सकते हैं। और फिर भी आपको डाउट है कहीं पर तो कमेंट में पूछिए। ठीक है, आज हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर कुछ टिपिकल प्रॉब्लम करेंगे, कंसेप्चुअल, टिपिकल, लेंदी नहीं। ठीक है, और देखिए 4-10 प्रॉब्लम पहले करते हैं। फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स ऑन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का तो सारा कंसेप्ट हम लास्ट क्लास में हम लोग ले चुके थे। ठीक है, आइए तो देखते हैं पहला प्रॉब्लम हम लोग। ये देखिए पहला क्वेश्चन का हमारा डायग्राम है। ठीक है, कहता है कि एक ब्लॉक है जो एक वेज के ऊपर में इस तरह से रखा हुआ है। इंक्लाइनेशन जो है थीटा। ठीक है, और ये ब्लॉक और इस वेज के सरफेस के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये दिया हुआ है म्यू एस 0.3। तो कहता है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन दिस बेस। यानी कि हमको क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का हम क्या बताए थे, या फिर थोड़ा सा आप इसको अगर डायग्राम ड्रॉ कर लें तो यहाँ एक डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर क्या लगेगा, जी लग जाएगा बेटा। एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा इधर, है ना। और चूंकि इसका टेंडेंसी किधर होगा, डाउनवर्ड स्लिप, डाउन द इंक्लाइन स्लिप करने का इसका टेंडेंसी होगा। तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, है ना। चूंकि कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो F बराबर क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा। सो बताइए, एफ एस या एफ मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है तो एफ क्या होगा, मैक्सिमम, वो हो जाएगा म्यू एस, एन के बराबर होगा ना। और एम जी का इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा जी, एम जी कॉस थीटा। बताएं न्यूटन्स लॉ में जाकर के देख लीजिए, इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, एम जी साइन थीटा। इसको अब हम क्रॉस कर दिया कि एम जी का तो हम दोनों कंपोनेंट ले लिया, तो एम जी अब कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, दोनों कंपोनेंट। अब देखो, फॉर मैक्सिमम थीटा एम जी साइन थीटा शुड बी जस्ट इक्वल टू एफ मैक्स। तो बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, इस डायरेक्शन में इसको एकदम जस्ट अबाउट टू स्लिप करना हो तो एम जी साइन थीटा जो हो एफ मैक्स के अगर बराबर हो जाए, एफ मैक्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, तो क्या करेगा, जस्ट स्लाइड करने के पोजीशन में आ जाएगा। यानी म्यू एस एन, म्यू एस क्या हो जाएगा, ये एम जी कॉस थीटा, एन बराबर एम जी, अच्छा ये एन बराबर एम जी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 तो एन बराबर एम जी कॉस थीटा। अब इन दोनों से देखिए टैन थीटा बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, म्यू एस, यानी थीटा बराबर क्या आ गया बेटा जी, यानी टैन इनवर्स 0.3। 0.3 यानी कि एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा, अभी बताते हैं। या फिर इतने पे छोड़ दीजिए ना, ये भी करेक्ट ही आंसर है। वैसे इसको एंगल फॉर्म में अगर निकालना चाहें तो हमारा आ जाएगा 16.7 डिग्री। कितना डिग्री बेटा जी, 16.7 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा पार्ट ए था।
अब पार्ट बी में क्या कहता है बेटा जी, पार्ट बी में क्या कहता है, कहा गया पार्ट बी, इफ द इंक्लाइन मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विद द थीटा बाई 2 विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। देखिए अब इस केस में चूंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन ये है ना बेटा, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है, म्यू एस एन है ना, आप पता है थीटा थीटा बाई 2 है, यानी कि इसके ऊपर में अब मैक्सिमम फ्रिक्शन तो एक्ट कर नहीं रहा है, जितना फोर्स डाउनवर्ड उतना ही फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा, यहाँ पर तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर नहीं रहा है, यानी उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बेटा, एम जी इंटू साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा उस केसेस में, समझ रहे हैं बात। इस ब्लॉक को अगर यहाँ उठा करके हम लोग ले आए तो इधर देखो F लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, इधर लग रहा है एम जी साइन थीटा, इधर लग रहा है एम जी कॉस थीटा, इधर लग रहा है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू, पहले पहला पार्ट में पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा निकालेंगे जिसके लिए जस्ट अबाउट टू स्लाइड के पोजीशन में हो, तो अबाउट टू स्लाइड के पोजीशन में फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा लगेगा, बताए थे हम, डिटेल में डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से इक्वेट किए, म्यू एस एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू ये आया। अब कहता है थीटा इसका आधा है, यानी कि इंक्लिनेशन को हम घटा दिए, ऐसे कर दिए, आधा कर दिया, आधा जब कर दिया तब नीचे कितना फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा बाई 2, ब्लॉक तो है रेस्ट में, यानी ऊपर भी कितना फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, 0, यानी ऊपर कितना लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा बाई 2 के बराबर। अगर इधर के डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स हम कंसीडर करें एलॉन्ग द इंक्लाइन, इधर अगर पॉजिटिव ले लें इधर नेगेटिव ले लें, तो माइनस एम जी साइन थीटा बाई 2 प्लस एफ बराबर 0, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है कि ये एक 2 kg का ब्लॉक है, ये एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, टेबल के साथ एक पुल्ली अटैच्ड है, पुल्ली के ऊपर से एक स्ट्रिंग जा रहा है, उसके साथ एक एम मास का ब्लॉक हैंगिंग ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक और इस सरफेस के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.2 है, बात समझ में आ रही, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कहता है इस ब्लॉक का जो मास m है, स्मॉल m, मैक्सिमम कितना हो जिसके लिए ये स्लिप न करे, है ना। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं, किसका, m मास के ब्लॉक का। डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा बेटा, एम जी, अब मान लेते हैं कि इसमें टेंशन T है, तो अपवर्ड फोर्स इस पर कितना लगेगा, T। इस ब्लॉक का अगर हम लोग एफ बी डी खींचते हैं तो डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर 2G, अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर में N, इधर टेंशन और इधर फ्रिक्शन, बात समझ में आ रही है ना। अब देखो T का मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, मतलब T बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, यहाँ देखो ये दोनों फोर्स T और mg, क्योंकि ये रेस्ट में ही है, जस्ट स्लाइडिंग के पोजीशन में, तो ये रेस्ट में है, तो T का यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, T का यहाँ वैल्यू क्या होगा एक्चुअली, mg, T बराबर mg, तो यहाँ पर में T को बढ़ाएंगे तो इसका स्लाइड करने का टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि ये जो F है, F लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगने लगेगा, और उससे थोड़ा सा भी अधिक फोर्स लगाएंगे तो ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है ये स्लाइड करना शुरू कर जाएगा, यानी कि T मैक्स जो हमारा है वो कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस इंटू एन के जगह पर हम लोग 2G डाल देंगे, म्यू एस 0.2 इंटू 2 इंटू 10, यानी कि 2 दूना 4 न्यूटन हो गया ना, ये 4 न्यूटन,
ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है 4 न्यूटन। तो इसका मास कितना हो जाएगा बेटा जी, यहाँ टी मैक्स डाल देंगे तो 4 बराबर m इंटू 10, यानी कि m का मैक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 4/10, यानी कि 0.4 kg है। तो हमारा आंसर हो गया। इसमें कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछिए। देखिए यहाँ कहता है ये मास m है, पता नहीं है ये मास, इसका मास 2 kg है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस 2 kg ब्लॉक एंड स्टेबल सरफेस इज 0.2। कहता है कि इसका कितना वैल्यू हो जिसके लिए ये स्लाइडिंग जस्ट करने लगे। ठीक है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन इस तरह पूछा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए जिसके लिए स्लाइड नहीं करे। मैक्सिमम यानी स्लाइडिंग के पोजीशन में मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये। ठीक है, एफ बॉडी दोनों का खींच दिया हम। ठीक है, अब चूंकि ये तो रेस्ट में ही है तो टी बराबर mg इसके लिए लिख दिया। अब यहाँ कंसीडर करते हैं, टी का वैल्यू बढ़ाएंगे इसका टेंडेंसी स्लिप करने का बढ़ेगा, और मैक्सिमम टी का वैल्यू कितना डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा भी अधिक करेंगे तो स्लाइड करना शुरू कर देगा। वो क्या होगा, एफ का वैल्यू जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, म्यूएस इंटू एम। म्यूएस का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, एम का वैल्यू 2 kg, जी का वैल्यू 10, 4 न्यूटन आ गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दिया, एम का वैल्यू निकल गया, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बेटा जी हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया है, बड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान से जरा देखिएगा। कहता है कि एक ब्लॉक ऑफ मास m है जो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक सेकंड ब्लॉक है, उसका मास स्मॉल m है जो फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। ये m और कैपिटल स्मॉल m और कैपिटल M के बीच, ये छोटका ब्लॉक और ये बड़का ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है बेटा, म्यू। और इस सरफेस का म्यू का वैल्यू तो 0 है, तो स्मूथ है। अब कहता है कि एक फोर्स F बड़ा वाला ब्लॉक के ऊपर लगाया जाता है राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो पूछता है कि F का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए जिसके लिए जो स्मॉल m इसके ऊपर रखा हुआ है ये स्लाइड नहीं करे। ठीक है, स्लाइड नहीं करे, तो उसके लिए F मैक्स का वैल्यू निकालिए। ये कैसे बनेगा, जरा सा आप लोग कलम कॉपी लेके तो बैठे ही होंगे, है ना। तो आप जरा सा इसको ट्राई कीजिए बनाने का, हम, और उसके बाद ट्राई कीजिए, बन जाता है, बहुत अच्छा बात। नहीं बनता है फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। चलिए हम दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम खींच देते हैं। ये हमारा कैपिटल M है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर F लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स क्या mg लग रहा है, और अपवर्ड फोर्स nm, और स्मॉलर ब्लॉक के द्वारा इसके ऊपर में अगर n स्मॉल m वाला नॉर्मल रिएक्शन हो, चूंकि इसको इधर खींच रहे हैं, इसके ऊपर में इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है। आप देख लो, समझना इस बात को कि जब हम इसको इधर खींच रहे हैं तो मान लो डायरेक्शन निकालने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू निकाला है जिसके लिए स्लाइड करे ही नहीं, यानी स्मॉलर m जो है वो बिग ब्लॉक के रेस्पेक्ट में स्लाइड न करे, इसके लिए दोनों के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। मान लो कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस ब्लॉक के ऊपर में, बड़का ब्लॉक के ऊपर में जो इसके द्वारा छोटका ब्लॉक के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा स्मॉलर ब्लॉक के द्वारा, उसका डायरेक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर बैठेंगे और ये ब्लॉक क्या करेगा, तो ये ब्लॉक हम लोग क्या देखेंगे, अगर इन दोनों के बीच फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक क्या देखेंगे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन सा, बड़ा वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके द्वारा इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ये हमारा F निकल गया। ये बात समझ में आई, हम समझाए हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालने का तरीका पिछला वीडियो में। फ्रिक्शन का जो फर्स्ट वीडियो हम डाले हैं उसमें ये डायरेक्शन निकालने का तरीका बड़े अच्छे से बताएं, उसको देखिए। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे स्मॉलर ब्लॉक का। तो स्मॉलर ब्लॉक का क्या हो जाएगा, सिंपली जब ये स्मॉलर ब्लॉक इसके ऊपर इधर लगा रहा है तो स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर अब इसके ऊपर बैठ जाओ। इसके ऊपर जब बैठ जाओगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये ब्लॉक किधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर फ्रिक्शन ना हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर में इधर लग जाएगा।
ठीक है, अब इसका नॉर्मल रिएक्शन और ठीक है, इतना ही तो फोर्स लगेगा सबके ऊपर। हाँ, अब देखो यहां पर मैं F इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये जो F है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, F मैक्स क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कितने के बराबर होगा बेटा, म्यू दिया है ना, तो म्यू लिखेंगे म्यू आई इंटू एन एम बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एन एम का वैल्यू क्या है एम जी, यानी कि म्यू इंटू एम जी, है ना। अब बाई न्यूटन सेकेंड लॉ बिग ब्लॉक के लिए हम लगा रहे हैं, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ एफ माइनस एफ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एम ए, इक्वेशन इसको एक ले लो। और इस ब्लॉक के लिए जब न्यूटन लॉ लगाएंगे तो एफ बराबर क्या लगा देंगे, एम आई इंटू ए डैश मान लो या ए एम मान लो, ये कैपिटल एम मान लो या स्मॉल एम मान लो, मान लेते हैं, अलग अलग एक्सेलरेशन स्लाइड कर रहा है। चलो, अब स्लाइड नहीं करने के लिए ए एम और ए एम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा जी, एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ का वैल्यू को पुट कर देते हैं इसमें, तो एफ माइनस म्यू इंटू एम जी बराबर एम इंटू ए एम बराबर ए एम बराबर ए मान लिया हम, इतना हो जाएगा, है ना। तो हमारा एक मिनट ठहर जाइए यहाँ से, ये हमारा इक्वेशन क्या है बेटा जी, दो। ए का वैल्यू अब निकाल लीजिए इन दोनों ही इक्वेशन से, ए का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये ऐड करेंगे एफ एफ कटेगा, एम प्लस एम इंटू ए हो जाएगा, इसको अब ए मान लो ना, दोनों का एक्सीलरेशन है, तो अब देखो पिक्चर तुमको क्लियर लगेगा। इन दोनों को ऐड किए तो ए का वैल्यू निकल गया, और इससे फिर एफ का वैल्यू निकाल दिया, एम प्लस एम इंटू ए का वैल्यू निकला हमारा क्या बेटा, एफ बटा एम प्लस एम। अब किसी एक में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो ए का वैल्यू, तो एफ का वैल्यू निकल गया, एफ मैक्स हमारा क्या निकल जाएगा, देखो यहीं से म्यू एम जी प्लस एम इंटू एम इंटू ए, यानी कि एम इंटू ए बराबर एफ वाई एम प्लस एम हो गया हमारा, है ना। ये भी एफ है, इधर ठहर जाओ, एफ मैक्स निकल रहा है, तुरंत निकल जाएगा। अब इसको क्या करो, इधर कर दो, तो एफ इंटू वन माइनस एम बाई एम प्लस एम हो जाएगा, अब बराबर म्यू एम जी, है ना। यहाँ से आ गया एफ इंटू एम प्लस एम, तो एम बटा एम प्लस एम, एम एम खत्म, तो स्मॉल एम बटा कैपिटल एम प्लस एम, बराबर क्या है बेटा जी, म्यू एम जी है, ठीक है। अब एम से तो एम हमारा कट गया, यानी कि एफ का वैल्यू कितना आ गया, एम प्लस एम इंटू म्यू इंटू जी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एफ को हम सिर्फ मैक्सिमम कर दिया, तो ये एफ भी क्या होगा, एफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एफ कैपिटल एफ बराबर क्या होगा, एम ए प्लस एफ, है ना। ए तो दोनों का बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है एक दूसरे के रिलेटिव में, स्लाइड नहीं करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल एफ निकालना है, एफ बराबर एफ प्लस एम, एफ को सिर्फ हम मैक्सिमम कर दिया, तो हमारा एफ का वैल्यू, कैपिटल एफ का वैल्यू एम प्लस एम इंटू म्यू इंटू जी हो गया। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चा, ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर है, 4th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, ये एक बिगर ब्लॉक है जिसका मास वगैरह नहीं दिया गया है,
जरूरत भी नहीं था। ये हमारा एक बिगर ब्लॉक, क्या बेटा ये बिगर ब्लॉक, ये जो सरफेस है जिस पर ये बिगर ब्लॉक है वो स्मूथ है। बाकी दो ब्लॉक है मास m और m का, ठीक है। ए ब्लॉक और बिगर ब्लॉक के बीच, दिस ब्लॉक और बिगर ब्लॉक के बीच कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू। तो सवाल पूछा गया है बेटा कि एफ जो ये फोर्स हम लगा रहे हैं बिगर ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये जो स्मॉलर ब्लॉक है वो स्लिप न करे। क्या ना करे बेटा जी, स्लिप न करे, ठीक है ना। तो टनाटन हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, टनाटन हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले स्मॉलर ब्लॉक सबका हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। और बिगर ब्लॉक का भी ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, बिगर ब्लॉक का मास मान लो ना m है, मान लेते हैं, दिया हुआ नहीं है वैसे। with the horizontal surface below is bigger block is smooth. The coefficient of mu, find the minimum maximum will have a parallel error to give the small block stress with respect to the bigger block. हाँ ठीक, बिगर ब्लॉक का मास नहीं दिया, मान लेते हैं कि m है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचो। मान लेते हैं स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T। तो स्मॉलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। अब सबसे पहले हम मिनिमम वाला फोर्स निकाल रहे हैं। मिनिमम फोर्स कब लगेगा वो जरा सा समझ लेते हैं। जब इन दोनों ब्लॉक का स्लाइड करने का जो टेंडेंसी होगा, इसका डाउनवर्ड हो और इसका हॉरिजॉन्टल हो। कहने का मतलब ये आगे स्लिप करने का टेंडेंसी हो, इसका डाउनवर्ड स्लिप करने का अगर टेंडेंसी हो तो उस वक्त जो फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा, मिनिमम होगा। वो कैसे होगा, अब देखो मैक्सिमम के लिए जब इसका अपवर्ड हो टेंडेंसी स्लाइड करने का, इसका लेफ्टवर्ड, वो कैसे होगा वो आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। चलिए अब इस ब्लॉक का हम एम का क्या निकाल रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए डाउनवर्ड फोर्स बेटा एम जी, ये क्या लगाए भाई, N1 मान लो ना इसको, टेंशन इधर T और फ्रिक्शनल फोर्स इधर F, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये स्मॉलर ब्लॉक का हम निकालेंगे, इसका डाउनवर्ड mg, अपवर्ड टेंशन, और चूंकि डाउनवर्ड है टेंडेंसी स्लिप करने का तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड लग जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर में क्या है बेटा, N2। अब मान लेते हैं कि जब इस ब्लॉक को हम मूव कराए तो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कॉमन एक्सेलरेशन बेटा a। चूंकि ना ये इसके रिलेटिव में ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ये इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है, सब रेस्ट में है। ये m और m इस बिगर ब्लॉक के रिलेटिव में रेस्ट में है। यानी कि टोटली पूरे अगर एक सिस्टम ले लें बेटा, न्यूटन्स लॉ में हम जो पढ़ाए थे सिस्टम, इस पूरे को अगर हम एक सिस्टम ले लें तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, टन से निकालो तो F एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है F, और m प्लस 2m इंटू a, यानी कि a बराबर F बटा m प्लस 2m। इसको भी दिमाग में रखना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। ये इतना आ जाएगा, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए लगाते हैं, 30 माइनस एफ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, एम ए जहाँ क्या है कॉमन एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर इस ब्लॉक के लिए लगाएंगे तो हो जाएगा N2 बराबर एम ए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ये तो इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कहीं कुछ नहीं ना जा रहा है, ना ये जा रहा है ना ये जा रहा है, तो यहाँ से N1 बराबर क्या हो जाएगा, mg इक्वेशन 3 मानिए। और इसका F प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, F प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा mg।
इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 से ठीक है ना, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ सॉरी एफ अलग अलग ले लेते हैं और तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ ये F1 और ये F2। चलो बेटा, तो मिनिमम F के लिए ये किधर टेंडेंसी होगा इसका, डाउनवर्ड स्लिप करने का, इसका फॉरवर्ड स्लिप करने का। तो न्यूटन्स लॉ से इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए T माइनस F1 इज इक्वल टू ma हो जाएगा, है ना। और इस ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ से N2 बराबर ma हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में N1 बराबर mg, और इसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में F2 प्लस T बराबर mg हो जाएगा। अब यहाँ से देखो T माइनस F1 यानी कि म्यू इंटू N1 बराबर mg, बराबर कितना आ गया बेटा जी, T माइनस म्यू mg, अब बराबर कितना आ गया बेटा जी, ma। इसको इक्वेशन 5 मान लो, ठीक है। अब mg माइनस टी बराबर F2 यानी म्यू इंटू N2 यानी म्यू इंटू ma। यहाँ से देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 6 को, ये 6 हो गया हमारा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे बेटा तो क्या आएगा हमारा, mg इंटू 1 माइनस म्यू बराबर ma इंटू 1 प्लस म्यू। m से m खत्म हो गया, यानी a बराबर जो हमारा आ गया 1 माइनस म्यू बटा 1 प्लस म्यू इंटू जी, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो तो f मिनिमम निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, m प्लस 2m इंटू क्या, m प्लस 2m इंटू a यानी 1 माइनस म्यू बटा 1 प्लस म्यू इंटू जी। चलिए मैक्सिमम f के लिए क्या हो जाएगा, ये जो ब्लॉक है ये अपवर्ड स्लाइड करने का टेंडेंसी होगा इसका, और इस ब्लॉक का लेफ्टवर्ड स्लाइड करने का टेंडेंसी होगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये सब चेंज हो जाएगा, ये हमारा लगने लगेगा इधर, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी बदल जाएगा, ये लगने लगेगा बेटा जी डाउनवर्ड। ये इक्वेशंस बदल जाएंगे, T प्लस F1 और F1, T प्लस F1 इधर लगेगा बराबर ma हो जाएगा, और N2 बराबर तो ma होगा ही होगा, ठीक है ना। और N1 बराबर mg भी होगा, और mg बराबर ये T प्लस F2 नहीं, T बराबर हो जाएगा mg प्लस F2, T बराबर हो जाएगा mg प्लस F2। अब इससे क्या आएगा देख लीजिए, T प्लस F1 बराबर म्यू N1 यानी म्यू mg अब बराबर ma, इसको इक्वेशन 5 मानिए, ठीक है। और F2 प्लस mg, F2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू N2 यानी म्यू ma अब प्लस mg अब बराबर T, इसको इक्वेशन आप 6 मानिए, ठीक है। 6 को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, 6 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a वाला टर्म हमको इसको इधर ले आओ, mg माइनस टी, या फिर t माइनस mg कर दो, t माइनस mg बराबर F2 के जगह पर लिखेंगे म्यू N2 म्यू इंटू ma, ये इक्वेशन 6 हो गया। अब इसको इसमें से घटा दो, इसमें से 5 में से 6 को घटाओ, टी खत्म होगा, म्यू mg प्लस mg बराबर ma इंटू 1 माइनस म्यू। यहाँ से हमारा a जो आ जाएगा बेटा जी m खत्म, आ जाएगा 1 प्लस म्यू बटा 1 माइनस म्यू इंटू जी। सो f मिनिमम हमारा क्या आया था, क्या आया था बेटा, यहाँ से f मिनिमम जो निकाले ठीक इसके पहले वो क्या आया था, 1 माइनस म्यू बटा 1 प्लस म्यू इंटू जी इंटू m प्लस 2m, और f
मैक्सिमम हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस म्यू, ऊपर प्लस बटा 1 माइनस म्यू आई इंटू जी आई इंटू एम प्लस 2m। यही तो आ जाएगा बेटा जी, इसमें पुट कर देंगे m प्लस 2m आई इंटू ए बराबर वही एफ मैक्स निकल गया। ये हमारा एफ मिनिमम आया है, ये एफ मैक्सिमम आया। ठीक है, यही तो हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब आप लोग इस पर ढेर सारा प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, मतलब सोल्व कीजिए, और प्रॉब्लम्स में कहीं कन्फ्यूजन होता है, कहीं डाउट है, तो आप हमसे टनाटन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए धन्यवाद।